Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल थर्मल एक्यूप्रेशर नुगा थेरेपी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूजन की। पैरों में सूजन क्या क्या कारण से हो सकती है और ये हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर और लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पाँव में सूजन, एंकल जॉइंट में सूजन या टखने में सूजन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे सेंटर में ऐसे काफी सारे लोग आते हैं जिनकी ये वाली प्रॉब्लम्स होती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि पाँव में, टखनों में और एंकल जॉइंट्स में ये सूजन क्यों हो जाती है। सबसे कॉमन जो होता है वो पैर में मोच आना होता है, उसकी वजह से भी सूजन हो जाती है। अगर किसी तरीके की चोट या किसी तरीके की इंजरी नहीं हुई है और उसके बावजूद भी अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? दवाइयों की वजह से आपके सूजन आ सकती है। कई सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट पाँव में, एंकल में, पंजों में और एंकल जॉइंट के आसपास सूजन आने से होता है। ये कौन कौन सी दवाइयां हैं? साधारण दवाइयां जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज की दवाई से भी हो सकता है। अगर आपको डिप्रेशन है और डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हैं तो डिप्रेशन की दवाइयों से भी हो सकता है। अगर आपके कोई दर्द की दवाई चल रही है तो पेन किलर से भी हो सकता है। हार्मोनल दवाई भी चल रही है तो उससे भी आपकी सूजन हो सकती है। स्टेरॉइड्स लेने के कारण भी पाँव में सूजन आ सकती है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि किसी दवाई के कारण जो आपकी चल रही है उनमें से किसी के कारण तो सूजन नहीं हो रही। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कॉज होता है वेरिकोस वेन्स। इसका मतलब ये है कि जो नसें, जिनको हम वेन्स बोलते हैं, जो नसें, वेन्स जो आपके ब्लड को वापस ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं, वो सही से काम नहीं कर पा रही। तो जब वेन्स काम नहीं करती तो आपका खून का संचार नीचे से ऊपर की तरफ नहीं हो पाता है, तो इसके कारण से पाँव में सूजन रह सकती है। और अगर ऐसा है तो आपको समझना पड़ेगा यह परेशानी आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। आपके शरीर के 5 भागों को ये इफेक्ट कर सकती है: ब्रेन, आईज, किडनी, हार्ट और वेन्स। यह पांचों अंग हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपके पाँव में एकदम से सूजन आ गई है तो यह एक ब्लड क्लॉट का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ये तकलीफ भी जानलेवा हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पिंडलियों और पाँव में एकदम से सूजन आ जाती है। ये ज्यादातर लोगों को होता है जो कि कोई इस तरीके की फैमिली हिस्ट्री है या फिर हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है आपके, तो भी आपको ब्लड क्लॉट होने का रिस्क हो सकता है। इसके साथ साथ पाँव में सूजन होने के कारण 3 बीमारियां भी होती हैं। अगर आपके हार्ट में कमजोरी है या फिर आपका हार्ट वीक हो गया है तो भी आपका खून का पड़ाव नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से नहीं हो पाता है और उन केसेस में भी पाँव में सूजन आ जाती है। साथ ही साथ अगर आपको किडनी की तकलीफ है या फिर आपकी किडनी में स्टोन है या फिर किसी भी प्रकार की आपकी कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपके पाँव में सूजन आ सकती है। इसी ही तरह से अगर आपके लीवर में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी पाँव के अंदर सूजन आ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और थायराइड के हार्मोन्स की कमी हो गई है तो भी आपके पैरों में सूजन आ सकती है। T3, T4 हार्मोन्स की कमी हो जाने के कारण भी हो सकता है। थायराइड हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। कई केसेस में T3 और T4 का लेवल नॉर्मल भी हो सकता है, परंतु उस केस में TSH करके एक हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ एक चीज का बहुत ध्यान रखिए, अगर आपके पाँव सूज गया है और लाल भी हो रहा है और साथ में गर्म भी हो रहा है तो ये एक इन्फेक्शन का भी लक्षण हो सकता है। अगर आप इन सभी परेशानियों का इलाज ढूंढ रहे हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए नुगा थेरेपी को। इस थेरेपी का लगातार इस्तेमाल करने से आपके शरीर में इस तरीके की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।